दोस्तों कभी आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि क्रिकेट और फुटबॉल में से फुटबॉल इतना पॉपुलर कैसे हो गया और क्रिकेट इतना पीछे कैसे रह गया। हालांकि दोनों की शुरुआत सेम ही ब्रिटिश एम्पायर से हुई थी और तकरीबन सेम ही सालों में हुई थी, मतलब 18th सेंचुरी में दोनों की शुरुआत हुई थी दोस्तों। इसकी 3-4 वजूहत हैं। इस वीडियो में मैं वो तमाम चीज़ें डिस्कस करूँगा, तो एंड तक जुड़े रहिएगा दोस्तों। सबसे पहली वजह यह है कि फ़ुटबॉल क्रिकेट के कंपैरिजन में एक सस्ता स्पोर्ट है दोस्तों। अब आप एक मिसाल लें, फ़ुटबॉल में हमें सिर्फ एक बॉल चाहिए होती है खेलने के लिए, जबकि क्रिकेट में आपको बैट चाहिए होगा जो कि लकड़ी का बना हुआ, जो कि महंगा होता है। एक हार्ड बॉल चाहिए होती है। अब वो आपकी बात सही है कि बहुत सारे लोग टेनिस की बॉल से खेलते हैं, लेकिन दोस्तों इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में टेनिस की बॉल का कोई भी कंपैरिजन नहीं है और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में टेनिस की बॉल इस्तेमाल नहीं होती। तो जो टेनिस की बॉल से खेलते हैं वो लोग हार्ड बॉल से नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि हार्ड बॉल की टेक्निक अलग होती है और टेनिस बॉल की टेक्निक्स अलग होती हैं दोस्तों। इसलिए टेनिस बॉल से खेलना एक प्रो क्रिकेटर को लाजमी आना चाहिए दोस्तों। इसलिए और दूसरी बात, विकेट्स चाहिए होती हैं, पिच चाहिए होती है, इतना बड़ा ग्राउंड चाहिए होता है क्रिकेट में। दूसरी बात यह है कि फ़ुटबॉल में सिर्फ बॉल चाहिए होती है। गरीब से गरीब बच्चा भी एक बॉल, कोई छोटी सी बॉल से भी या कोई बड़ी सी बॉल से भी आराम से खेल सकता है, चाहे वो 10 मिनट का गेम हो, 20 मिनट का गेम हो, 30 मिनट का गेम हो, आराम से और आराम से खेल सकता है। और दूसरी वजह ये है, फ़ुटबॉल को समझना बहुत ही आसान है दोस्तों, मतलब बहुत ही बच्चों वाला खेल है फ़ुटबॉल को समझना। मतलब अगर कोई एलियन आएगा, अगर आप उस एलियन को बताएंगे फ़ुटबॉल के रूल्स और क्रिकेट के रूल्स, अब अपने दिमाग से बताएं कि वो एलियन किस स्पोर्ट को पहले समझेगा दोस्तों। ऑब्वियसली उसको फ़ुटबॉल पहले समझ आएगा। मतलब उसको आप ये बताएंगे कि हमें, मतलब आपकी टीम अगर खेल रही है, आपकी टीम को ये जो एक चौकोर सा गोल है उसके अंदर आपको बॉल फेंकनी है, मतलब आपको उसके अंदर गोल करना है दोस्तों। अगर आप उसके अंदर बॉल किक कर दोगे तो आपका एक गोल हो जाएगा और जो दूसरी टीम होगी उसको अपना गोल डिफेंड करना होगा और उसको भी ऑपोजिट में गोल करने होंगे। जिसने जितने ज़्यादा गोल कर लिए वो जीत जाएगा, सिंपल एज़ पॉसिबल। क्रिकेट के अंदर आपको पहले उसको समझाना पड़ेगा कि आप पिच के बीच में क्यों भाग रहे हो। आपको उसको पहले रन का कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, उसको फिर आपको उसको छक्कों का कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, चौकों का अलग कॉन्सेप्ट आपको उसको समझाना पड़ेगा। तो उसके बाद LBW, आउट कैसे होते हैं, कैच आउट, बोल्ड, इसका कॉन्सेप्ट अलग से समझाना पड़ेगा। मतलब और जब आप उसको बताओगे कि, क्योंकि जाहिर सी बात है पुराने ज़मानों में तो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही होती थी, T20 तो अब आया है, तो उसको बताओगे कि क्रिकेट 5 दिन तक चलता है दोस्तों, तो वो कहेगा भाई अल्लाह माफ़ करे, मेरे लिए फ़ुटबॉल ही बेहतर है। तो एक दो वजह ये हैं कि फ़ुटबॉल ज़्यादा पॉपुलर हो गया और क्रिकेट ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ दोस्तों। वो है दोस्तों बोर्ड्स, मतलब अगला फैक्टर जो आता है वो है बोर्ड्स का। ICC वर्सेस फीफा के अंदर तकरीबन 200 से ज़्यादा नेशंस खेलते हैं दोस्तों, और वो इक्वली सबको फ़ंड देता है दोस्तों। ICC क्या करता है, ICC के पास तकरीबन 120 नेशंस हैं और ICC का आधे से ज़्यादा फ़ंड सिर्फ टॉप 12 टेस्टिंग नेशंस की तरफ जाता है, और उनमें से भी 30% उनका फ़ंड है वो इंडिया को देता है दोस्तों ICC। और ये ऑब्वियसली सेंस भी बनाते हैं क्योंकि ICC का भी आधे से ज़्यादा रेवेन्यू इंडिया से ही आता है। इसी वजह से, क्योंकि दोस्तों क्रिकेट एक साउथ एशियन सेंट्रिक स्पोर्ट बन के रहेगा, ज़्यादातर स्पॉन्सर्स, ज़्यादातर पैसा, ज़्यादातर रेवेन्यू सब कुछ इंडिया और साउथ एशिया से ही आता है। और जब भी ज़्यादातर रेवेन्यू ICC का वो इंडिया की तरफ ही जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों ICC बहुत अनफेयर है अपने एसोसिएट नेशंस की तरफ, अपने छोटे नेशंस की तरफ। उनको बिल्कुल मतलब ना होने के बराबर भी फ़ंड जाता ही नहीं है दोस्तों। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भाई क्रिकेट आगे एक्सपेंड कैसे करेगा, ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा दोस्तों। और अब आप खुद एक एग्जांपल लें, फ़ुटबॉल ने जब से फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ, जब से फीफा फुटबॉल के वर्ल्ड कप में टीम्स को एक्सपेंड करता जा रहा है, अब वो 48 टीम्स तक पहुंच चुका है दोस्तों। क्रिकेट में उल्टा है, क्रिकेट में 2007 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में 16 टीमें थी,
उसके बाद 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आईसीसी ने 14 टीमें की। फिर उसके बाद 2019 का जो हुआ था वर्ल्ड कप, उसके अंदर 10 टीमें करती बस। अब उसने दोबारा टीमें बढ़ाई हैं, लेकिन तब आपने बीच जो मतलब एक आ, जब स्पोर्ट का पढ़ने का वक्त होता है, आपने उसी वक्त ही सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट होता है वर्ल्ड क्रिकेट का वर्ल्ड कप, आपने उसके अंदर ही टीमें कम कर दी, तो क्या फ़ायदा होगा। अब आईसीसी के प्रोटोकॉल, आईसीसी ये कर रहा है, जो T20 का फॉर्मेट है उसके अंदर वो टीमें बढ़ा रहा है। उसके अंदर भी 20 टीमें कर दी हैं आईसीसी ने। और जो ओडीआई वर्ल्ड कप है उसके अंदर 14 टीमें हो गई हैं। अब दोस्तों ये वाला भी निज़ाम क्रिकेट में बहुत ज़्यादा ख़राब है कि एक तो 2-2 साल बाद T20 वर्ल्ड कप होता है, फिर उसके बाद 4 साल बाद ओडीआई वर्ल्ड कप हो रहा है, फिर बीच में चैम्पियंस ट्रॉफी भी हो रही है। मतलब इतने ज़्यादा टूर्नामेंट हो रहे हैं, मतलब वर्ल्ड कप का एक ग्राफ ही पूरा गिर रहा है। दोस्तों मेरी नज़र में जो आईसीसी को जो करना चाहिए, अगर आईसीसी को क्रिकेट बढ़ाना है, ऑब्वियसली फ़ुटबॉल के लेवल का तो नहीं हो सकता, क्योंकि अब फ़ुटबॉल एक्सपेंड हो चुका है ग्लोबली। अब फ़ुटबॉल के टक्कर का फ़िलहाल कोई भी स्पोर्ट नहीं है, और ना क्रिकेट का भी हो सकता है। लेकिन फिर भी क्रिकेट काफ़ी तक अपने आप को ग्लोबलाइज कर सकता है, क्योंकि आगे क्रिकेट अभी ओलंपिक्स में भी जाएगा, एशियन गेम्स में भी जाएगा, तो क्रिकेट बढ़ सकता है अगर आईसीसी चाहे। आईसीसी को ये करना चाहिए कि आईसीसी को ओडीआई का फॉर्मेट है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। ओडीआई फॉर्मेट में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है दोस्तों, मतलब कोई भी देखना नहीं चाहता 50 ओवर का क्रिकेट। अगर आईसीसी को क्रिकेट को बढ़ाना है तो उसको चाहिए कि T20 बढ़ाए। वर्ल्ड कप भी, जो मेन वर्ल्ड कप है वो भी T20 का करे, और वो वर्ल्ड कप 4 साल के बाद रखे। बीच में टूर्नामेंट्स करवा दे, मतलब आईसीसी ट्रॉफ़ी करवा दे, जिसके अंदर 2-3 छोटी टीमें भी खेलें। और जो कॉन्टिनेंटल कप्स हैं, जैसे कि यूरोप में फ़ुटबॉल में यूरो कप होता है, कितना पॉपुलर है दोस्तों, उससे यूरोप में फ़ुटबॉल की पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ी है दोस्तों। इसी ही तरीके से आईसीसी को चाहिए और यूरोपियन नेशंस को चाहिए कि वो यूरोप के अंदर एक यूरो कप करवाएं हर 2-2 साल बाद। इसी तरीके से एशिया में एशिया कप होता है, उसको मज़ीद बड़ा करें और उसके अंदर मज़ीद एसोसिएट टीम्स को मौका दें, जैसे कि जापान, चाइना, इनको भी मौका दें ताकि इनमें भी क्रिकेट बढ़े दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों जो साउथ अमेरिकन है, वहाँ पे पैन अमेरिकन कप करवाएं, जहाँ पर यूएस की टीम भी खेले, अर्जेंटीना की टीम्स खेलें, ब्राज़ील की टीम्स खेलें। इससे क्रिकेट मज़ीद बढ़ेगा दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों, अफ्रीका कप वो भी करवाएं, वो भी अफ्रीका में क्रिकेट को बढ़ाएगा। और एक ओशियाना कप करवाएं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, पीएनजी और न्यूजीलैंड वगैरह खेलेंगे दोस्तों आईसीसी को ये वाले स्टेप्स लेने पड़ेंगे अगर आईसीसी को, अगर क्रिकेट को थोड़ा बहुत ग्लोबलाइज करना है वर्ल्ड मार्केट में। टीम्स जैसे कि अर्जेंटीना, जापान, चाइना, ब्राज़ील, यूरोप में इटली, जर्मनी, फ्रांस, इन जैसे टीमों को क्रिकेट में लाना है तो आईसीसी को ये काम उठाने पड़ेंगे। और साउथ एशियन मार्केट से हट के और मार्केट्स की तरफ जाना पड़ेगा। साउथ एशिया में बस डिपेंडेंट क्रिकेट नहीं रह सकता, वरना क्रिकेट अगले 10-12 सालों में ख़त्म हो जाएगा और फुटबॉल बढ़ता रहेगा। अब बल्कि मैंने एक पोस्ट देखी थी इंस्टाग्राम पे, उसमें आ रहा था कि फीफा का जो प्रेसिडेंट है उसने बोला कि जो 2034 का जो होगा वर्ल्ड कप, उसके अंदर 66 टीम्स करने जा रहे हैं दोस्तों। अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन उनके मुताबिक 66 टीमें, 66 टीम्स वर्ल्ड कप में हो सकती है दोस्तों। शायद अल्लाह करे पाकिस्तान और इंडिया भी खेल सकें वर्ल्ड कप में, लेकिन मुश्किल है दोनों का। लेकिन फिर भी दोस्तों मतलब फीफा फुटबॉल को ग्लोबलाइज करता जा रहा है। आईसीसी क्या कर रहा है, हमें सोचना पड़ेगा दोस्तों।